मैं हूँ श्रेया और ये जो मैं बताने जा रही हूँ वो तब हुआ जब मैं सिर्फ 11 साल की थी। उस दिन बिल्कुल नॉर्मल था। स्कूल से आकर हमेशा की तरह मैं ढीली पड़ी रही, होमवर्क टालती रही। अरे उस उम्र में कौन बच्चे मन लगाकर होमवर्क करते हैं। रात के 8-9 बजे तक तो मेरा पेन उठाने का भी मन नहीं होता था। मम्मी अक्सर घर के पीछे वाले कमरे में रहती थी, या तो सिगरेट पीते हुए या टीवी देखते हुए। लेकिन उस दिन उनका बर्ताव कुछ अजीब था। उनकी आंखें बिल्कुल खाली थी, जैसे उनमें जान ही नहीं हो। लेकिन 5वीं क्लास में थी मैं, इतनी समझ कहाँ थी, ज्यादा सोचे बिना सोने चली गई। मेरी एक बड़ी बहन थी, लेकिन मैंने उसे कभी देखा नहीं। वो जन्म के कुछ ही समय बाद एक बीमारी की वजह से चल बसी थी। मम्मी को भी उसी दौरान एक गंभीर इन्फेक्शन हुआ था। जब भी ये बात सुनती दिल भारी हो जाता। अकेली संतान होने का मतलब है बहुत सारा सूनापन। पापा तो रात में ट्रेन चलाते थे और मम्मी कुछ ऐसी चीजों में डूबी रहती थी जिनके बारे में मैं खुलकर बात नहीं कर सकी है। असली बात पर आते हैं। उस रात करीब 10 बजे मैं सो गई, लेकिन जब आंख खुली तो खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया। एक जंगल था चारों तरफ, घना कोहरा और बीच में एक पतली सी पगडंडी, जैसे किसी ने चल चल कर रास्ता बना लिया हो। कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। मैं हिम्मत करके आगे बढ़ी ही थी कि पीछे से आवाज आई, इधर आओ। पलटी तो देखा, वहाँ एक बहुत लंबी लड़की खड़ी थी, करीब 7 फुट की। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद, बाल गंदे और चिपचिपे। लेकिन अजीब बात ये थी कि मुझे डर नहीं लग रहा था। उसके गाल पर एक तिल था, वैसा ही जैसा मम्मी अक्सर मेरी मरी हुई बहन के बारे में बताती थी। मैं दौड़कर उसे गले लगाते हुए रो पड़ी। दीदी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। वो बोली, मुझे भी, मैं हमेशा तुम्हें देखती रही हूँ। अब जब तुम आ ही गई हो तो चलो एक छोटी सी बहनों की चाय पार्टी कर लेते हैं। उसकी स्माइल थोड़ी डरावनी थी, लेकिन उस वक्त मैं बस खुश थी कि कोई है जो मुझे अपना मानता है। चलते वक्त मैंने गौर किया कि वो कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसकी आंखें लाल नसों से भरी थीं, होंठ सूखे और नीले, और उसके शरीर से एक सड़ी हुई बदबू आ रही थी, जैसे कोई जिंदा लाश हो। लेकिन फिर भी वो मेरी बहन थी। मैंने खुद को समझाया और चलते रही। हम एक टेबल तक पहुँचे जहाँ 2 कप चाय रखे थे। उसने मुझे बैठने को कहा। डर तो लग रहा था, लेकिन मैंने चाय की एक चुस्की ली। बिल्कुल वैसी ही थी जैसी पापा बनाते थे। कुछ देर बाद मैंने कहा, अब मुझे घर जाना चाहिए। इतना सुनते ही उसका चेहरा बदल गया। वो गुस्से से टेबल पर जोर से हाथ मारा, दांत नुकीले हो गए, आंखें काली विथ रेड स्पेक्स, एंड वो चिल्लाई, तू मेरी जगह ले आई है, मुझे पैदा होना चाहिए था, तू क्यों जिंदा है। मैं डर से जम गई, रोते हुए बस उसे देखती रही। उसका शरीर लंबा और पतला होता गया, जैसे हड्डियों पर सिर्फ चमड़ी बची हो। वो फिर बोली, मम्मी को मैं प्यार करती हूँ, उन्होंने मुझे चाहा था, तुझे नहीं। मैं देखभाल करती, मैं सूप बना दी, उन्हें शांति दे दी। अब तू आ ताकि मैं तेरी जगह ले सकूं। तभी मुझे याद आया, आज गुरुवार है और मैं हर शुक्रवार मम्मी को सूप बना कर देती हूँ। उसका हाथ मेरी ओर बढ़ा और मैं भागने लगी। मुझे अस्थमा है, थोड़ी दौड़ में ही दम फूल जाता है, पर उस वक्त बस एक ही सोच थी, मुझे बचना है। पीछे से उसकी आवाज आई, मैं उसे मार दूंगी, तुझे पकड़ लूंगी। मैं भागती रही, थक चुकी थी पर हिम्मत नहीं हारी। जब मुड़कर देखा तो वो जमीन पर चारों हाथ पैरों से रेंगती आ रही थी, हड्डियां उभरी हुई, काली आंखों में लाल डॉट्स, नुकीले दांत और लटकती जीभ। फिर अचानक एक रस्सी से टकराई, गिर पड़ी, पैर फंस गए। वो पास आ रही थी, फुसफुसाते हुए बोली, अब तू नहीं बच सकती, और उसने छलांग मारी। मैं चीखते हुए उठ गई। घड़ी देखी तो सुबह के 5:15 थे। स्कूल से लौटकर हमेशा की तरह मम्मी के लिए सूप बनाया। तभी फोन बजा। पापा का कॉल था। इस बार उन्होंने हालचाल नहीं पूछा, बस घबराए हुए बोले, श्रेया, मम्मी कहाँ है, जल्दी जाकर देखो। मैं भागकर पीछे वाले कमरे में गई और बोली, पापा, मम्मी तो जमीन पर सो रही हैं। पापा की आवाज डर से कांप रही थी। उन्हें तुरंत उठाओ और सामान पैक करो, तुम्हारे मामा और मामी लेने आ रहे हैं। मैं हैरान थी, जल्दी जल्दी सामान समेटा। तभी मामा मामी दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आए। मम्मी का नाम पुकारते रहे। उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जागी। फिर एम्बुलेंस बुलाई गई। जब डॉक्टर मम्मी को स्ट्रेचर पर लिटा रहे थे, वो अचानक उठ बैठी और चिल्लाईं, मैं नहीं जाऊंगी। सब डर गए। डॉक्टर ने हार मान ली। मम्मी को घर में ही रहने दिया गया और मुझे मामा के घर ले जाया गया। रात को पापा मुझे घर वापस ले आए। मम्मी सो रही थी, उन्हें उठाया नहीं। हम चुपचाप सो गए। अगली सुबह मम्मी बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं बहुत खुश थी कि मम्मी ठीक हैं, लेकिन अब भी कभी कभी उस डरावने सपने की याद आती है। अगर इस कहानी का पार्ट 4 चाहिए तो कमेंट करें।